हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे सामने एक वोल्टेज स्टेबलाइजर रखा हुआ है जो कि एसी में इस्तेमाल होने वाला स्टेबलाइजर, यानी ये इस स्टेबलाइजर को हम एसी के लिए यूज कर। तो फिर देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। आपको मैं कुछ बताना चाहूंगा इसमें दिक्कत के बारे में, जो इसमें दिक्कत आ रही है। ये देखिए, इसमें मेन और कट ऑफ दोनों इंडिकेटर एक साथ जल रहे हैं और ये स्टेबलाइजर हमारा आउटपुट ऑफ किया हुआ है, यानी आउटपुट बाहर नहीं निकाल रहा है। इससे एसी हमारा नहीं चल पा रहा है। अब देखिए, इसमें पीछे एक स्विच दे रखा है इनपुट और आउटपुट के लिए। तो देखिए, इसे हम इनपुट पर करेंगे तो ये इनपुट वोल्टेज तो बता रहा है, ये देखिए इनपुट वोल्टेज बता रहा है, बट आउटपुट वोल्टेज नहीं बता रहा है। तो चलिए आज हम इसे चेक करते हैं, रिपेयर करते हैं, देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम इसे मेन लाइन से डिस्कनेक्ट करेंगे, उसके बाद में इसका हम कवर खोलेंगे। देखिए दोस्तों, इसका कवर खोलने के बाद ये वोल्टेज स्टेबलाइजर हमारा अंदर से कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। आपको इसके अंदर से मैकेनिज्म के बारे में इसके बता देते हैं। ये देखिए, इसमें एक सर्किट दे रखा है और इसमें 5 रिले यूज कर रखी हैं, जिसमें से 4 रिले हमारी ऑपरेटिंग रिले हैं और 1 रिले हमारी हाई कट और टाइमर के लिए दे रखी है, लास्ट वाली रिले। तो इसमें होता कुछ ऐसा है कि वोल्टेज अप डाउन करने के लिए ये सारी रिले, 4 रिले जो ऑपरेटिंग रिले हैं, ये वर्क करती है। और ये जो 5वीं रिले है, ये हाई कट और टाइमर का काम करती है, यानी कि लाइट आने के करीब आधे मिनट के बाद या 1 मिनट के बाद टाइमर हमारा ऑन होता है। अब हमें इस पीस को चेक करने से पहले एक काम करना होगा कि हमें कोई वोल्ट मीटर स्टेबलाइजर की आउटपुट पर लगाना पड़ेगा। उससे फिर हम स्टेबलाइजर के स्टेप साइज चेक करेंगे, यानी इसके वोल्टेज कैसे निकाल रहा है, हाई वोल्टेज तो नहीं निकाल रहा है या फिर लो वोल्टेज तो नहीं निकाल रहा है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, अगर वोल्टेज स्टेबलाइजर हमारा हाई वोल्टेज या फिर लो वोल्टेज देता है तो फिर इस टाइप के सर्किट में हाई कट या लो कट का फंक्शन रहता है, जिसकी वजह से टाइमर की रिले या हाई कट लो कट की रिले ऑन नहीं होती है और स्टेबलाइजर आउटपुट बंद कर देता है। स्टेबलाइजर को चेक करने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें सबसे पहले एक वोल्ट मीटर स्टेबलाइजर की आउटपुट पर लगाना पड़ेगा। आउटपुट पर लगाएंगे तो वैसे वोल्ट मीटर जो हम लगाएंगे वो आउटपुट शो नहीं करेगा, क्योंकि आउटपुट इसने ऑफ कर रखी है। तो हम क्या करेंगे, उसका एक वायर हम इसके न्यूट्रल वाले पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे और एक वायर हम जो हमारी ये हाई कट की रिले है इसके पोल पर कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि जो भी हमारा स्टेबलाइजर का करंट आ रहा है वो सीधे इसके पोल पर आएगा और हमें टाइमर से फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, वो डायरेक्ट हमें वोल्टेज बताएगा। ये चेक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें देखिए हाई कट, लो कट और टाइमर का फंक्शन दे रखा होता है। तो मान लीजिए अगर स्टेबलाइजर के हमारे स्टेप्स सही नहीं आ रहे हैं, यानी स्टेबलाइजर हमारा हाई वोल्टेज या फिर लो वोल्टेज दे रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा स्टेबलाइजर आउटपुट बाहर नहीं निकालेगा। तो हमें वो चीज चेक करनी है। अगर हाई वोल्टेज या फिर लो वोल्टेज आते होंगे तो फिर हम इसके जो ऑपरेटिंग रिले हैं इसके सर्किट चेक करेंगे और अगर मान लीजिए इसके स्टेप्स सही हैं तो फिर हम इसका जो टाइमर और हाई कट की रिले वाला सर्किट है हमें वो चेक करना पड़ेगा। तो चलिए हम वोल्ट मीटर्स पर लगा रहे हैं आउटपुट पर। इसका एक वायर तो हमने न्यूट्रल पर कनेक्ट कर लिया है और इसका दूसरा वायर हम जो हमारी टाइमर रिले है इसके पोल पर सोल्ड कर देंगे। ये देखिए, पोल पर हमें सोल्ड करना है ताकि जो हमारी आउटपुट रिले करंट आ रहा है वो सीधे इसमें आए। ये देखिए, ये हमने सोल्ड कर लिया। अब इस वोल्ट मीटर से हमें काफी मदद मिलेगी स्टेबलाइजर को चेक करने के लिए। ऐसे मेन लाइन से कनेक्ट करते हैं। ये देखिए, ये हम इसे मेन लाइन से कनेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए, इसने वोल्टेज बताना शुरू कर दिया है। इससे आपको समझने में आसानी रहेगी। ये देखिए, आउटपुट वोल्टेज बता रहा है। आउटपुट वोल्टेज तो मुझे लग रहा है कि ठीक ही निकाल रहा है। 200 एंड 250 के बीच में वर्क कर रहा है और सारी रिले स्टेप्स भी अच्छा ले रही हैं। तो इससे ऐसा लग रहा है कि इसके बाकी जो ऑपरेटिंग रिले हैं उनका सर्किट सही है। जो टाइमर रिले है हमारी, या तो इसके सर्किट में प्रॉब्लम है या फिर ये रिले प्रॉब्लम कर रही है। इसके लिए हमें रिले बाहर निकालना पड़ेंगी। आपको स्टेप्स एक बार फिर से बता देता हूँ, इसके दिखा देता हूँ। ये देखिए, सारी रिले अच्छे से वर्क कर रही हैं और वोल्टेज बिल्कुल प्रॉपर निकल रहे हैं, यानी ये टाइमर रिले का जो हमारा सेक्शन है इसमें फॉल्ट है। तो इसे एक बार फिर से ऑफ करते हैं और जो रिले का सेक्शन है हमारा इसे बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर रिले की कॉइल पर चेक करेंगे कि करंट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर रिले की कॉइल पर करंट आ रहा होगा, डीसी करंट, तो इसका मतलब ये है कि हमारा सर्किट सही है, रिले खराब है। अगर यहाँ पर करंट नहीं आ रहा होगा रिले की कॉइल पर, तो फिर रिले सही होगी और सर्किट में फॉल्ट होगा। तो ये सब चेक होगा रिले बाहर निकालने के बाद। तो चलिए रिले बाहर निकालते हैं। रिले का ये जो बोर्ड लगा हुआ है पूरा, ये बाहर निकालते हैं, उसके बाद इसे चेक करते हैं।
रिले वाला बोर्ड भी खोल लिया है और ये सर्किट भी बाहर निकाल लिया है। अब हम यहाँ पर कम से कम 2 से लेकर 3 मिनट का वेट करेंगे टाइमर ऑन होने के लिए। अगर उसके बाद भी टाइमर ऑन नहीं होता है तो फिर हम जो सर्किट है इसका, यानी जो हमारा टाइमर रिले का सर्किट है, उसे यहाँ पर चेक करेंगे कि ये डीसी करंट बाहर निकाल रहा है रिले की कॉइल के लिए या फिर नहीं निकाल रहा है। तो हमें कम से कम अभी 2 मिनट वेट करना होगा। देखिए तकरीबन 2 मिनट से ऊपर का टाइम हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर रिले पर इसके वोल्टेज चेक कर लेना चाहिए। इसे हम 200 वोल्ट डीसी पर सेट करेंगे क्योंकि इसमें तकरीबन 24 वोल्ट के आसपास करंट आएगा। तो इसके लिए देखिए जो पॉजिटिव वाला हमारा ये प्रोब है, इसे हम कॉमन पर लगा लेंगे। ये देखिए इसमें ये ब्लैक वाला वायर जो है ये कॉमन है सभी रिले के लिए, तो हम इसे यहाँ पर लगा लेंगे। और देखिए ये जो ग्रीन वाला वायर है ये हमारा टाइमर रिले पर गया है, सही से देख लीजिए। ये देखिए, तो यहाँ पर हम इसका नेगेटिव चेक करेंगे करंट, देखते हैं इसे। ये देखिए रिले की ये यहाँ पर आउटपुट दिखा रहा है, यानी कि रिले की कॉइल पर हमारा करंट जा रहा है। अब इसे एक बार, सर्किट हमारा सही है, अब इसे एक बार हम रिले की कॉइल पर भी चेक कर लेते हैं कि करंट वहां पर पहुंच रहा है या फिर नहीं पहुंच रहा है। सर्किट हमारा फिलहाल यहाँ तक बिल्कुल ओके है। देखिए अब इसे हम रिले पर करंट चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर करंट नहीं आ रहा है, यहाँ पर बिल्कुल 0 दिखा रहा है, और जबकि सर्किट हमारा यहाँ से आउटपुट निकाल रहा है। ये देखिए, यानी ये पोर्शन हमारा सही है। फॉल्ट हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर करंट क्यों नहीं पहुंचा है हमें यहाँ पर देखना होगा। इससे पहले ऑफ करते हैं। और ये देखिए जैक मुझे थोड़ा लूज मालूम पड़ रहा है, शायद आपको भी दिख रहा होगा। ये देखिए ये जो जैक लगा हुआ है ये प्रॉपर सही से फिक्स नहीं है, इसमें थोड़ी लूजिंग मालूम पड़ रही है। ये देखिए लूजिंग की वजह से भी फॉल्ट आ सकता है। इसे अच्छे से लगाते हैं जैक को, क्योंकि ये देखिए रिले के कनेक्शंस का जैक है पूरा। देखिए एक जैक ये लगा हुआ है और इसका दूसरा हिस्सा यहाँ पे लगा हुआ है, यानी जो रिले में करंट, सर्किट से जितना भी करंट जाएगा रिले ऑपरेट करने के लिए इस जैक के थ्रू ही जाएगा। जब यहाँ तक सब कुछ ठीक है, यहाँ तक करंट प्रॉपर आ रहा है, तो फिर करंट इधर भी पहुंचना चाहिए। या तो वायर शॉर्ट होगा, वायर खराब होगा तब भी दिक्कत आएगी, बट अभी जैक लूज है। इसे हम अच्छे से लगाते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से लगा देंगे इसे, क्योंकि ये भी थोड़ा सा भी लूज होगा दिक्कत आएगी। ये देखिए हमने अच्छे से टाइट करके इसे लगा दिया है। अब इसे ऑन करते हैं, ऑन करके देखते हैं कि हमारा कैसा वर्क करेगा। तो इसके लिए पहले हम एक काम करते हैं, ये जो हमने वोल्ट मीटर लगा रखा था लेके, जो टाइमर लेके पोल पर, यहाँ से हटा देते हैं इसे हटा देते हैं। मेरे ख्याल से फॉल्ट बस यही रहा होगा, क्योंकि बाकी सब कुछ तो सही है। यहाँ से हटाकर इसे सीधे स्टेबलाइजर की आउटपुट पर लगा देते हैं, उससे हमें जो आउटपुट मिलेगी वो भी मालूम पड़ जाएगा। ये देखिए इसे हम डायरेक्ट स्टेबलाइजर की आउटपुट पर लगा देते हैं। ये सब हम मेन लाइन ऑफ करके कर रहे हैं। ध्यान रखें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का काम करते वक्त मेन लाइन खुली है या बंद है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब इसे ऑन करते हैं। ये देखिए अभी इसने आउटपुट बाहर नहीं निकाली है। अभी हमें थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि इसका टाइमर अभी वर्क कर रहा होगा। एक बार फिर से हम करंट चेक कर लेते हैं कि वहां पर डीसी वोल्टेज आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। देखिए हमने डीसी 200 वोल्ट पर सेट कर रखा है। बहुत सावधानी से काम करने का काम होता है, क्योंकि इसमें करंट लगने का चांस रहता है। ये देखिए अब इसके वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये प्रोजेक्ट हमारा सक्सेस रहा। अभी तक ये जो आउटपुट नहीं निकाल रहा था, अब इसने आउटपुट निकालना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।